सभी को सुप्रभात। जैसा कि आज हम जानते हैं आज 24 जनवरी है। आज से ठीक दूसरे दिन 26 जनवरी का हम उत्सव मनाएंगे। 26 जनवरी हमारा जो है कि राष्ट्रीय पर्व है। उस दिन हम झंडा फहराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने को क्या कहते हैं। तो उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के झंडा फहराने को क्या कहा जाता है, कब कौन झंडा फहराता है। ठीक, तो हम यही जानेंगे। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। पहला जो प्रश्न होगा, ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा कब फहराया जाता है, ठीक, और कब और कौन झंडा फहराता है। ठीक है, चलो देखते हैं। 26 जनवरी के दिन झंडा कौन फहराएगा, राष्ट्रपति। किसके द्वारा फहराया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और 15 अगस्त के दिन किसके द्वारा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। 26 जनवरी को झंडा कहाँ फहराया जाता है, राजपथ पर। कहाँ पर, राजपथ पर। 15 अगस्त को कहाँ फहराया जाएगा, लाल किले पर, लाल किला। ठीक है, और 15 अगस्त को झंडा फहराने को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ध्वजारोहण। क्या कहते हैं, ध्वजारोहण। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, और इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग। क्या कहते हैं, फ्लैग अनफर्लिंग। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर समझते हैं कि 15 अगस्त को झंडा कैसे फहराते हैं और 26 जनवरी को झंडा कैसे फहराया जाता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है, जिसमें तिरंगे को खंबे पर पहले से बांध के रखा जाता है और उसमें फूल की पंखुड़ियां होती हैं। रस्सी के द्वारा झंडे को खींच दिया जाता है और झंडा फहर जाता है। 15 अगस्त के दिन क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। उस दिन ब्रिटिश झंडा को नीचे उतारा गया था और हमारे झंडे को यानी कि तिरंगे को उस झंडे के स्थान पर नीचे से ऊपर के तरफ खींच के चढ़ाया गया था। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 15 अगस्त को झंडा कैसे फहराते हैं, नीचे से खींच के रस्सी के द्वारा झंडे को ऊपर ले जाते हैं। और 26 जनवरी के दिन क्या होता है, झंडा पोल में बंधा होता है, बस रस्सी को जो है हम खींच देते हैं और वो फहर जाता है। ठीक, 15 अगस्त के जो दिन जो झंडा फहर जाता है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, और 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग। ओके, अब देखो तिरंगे की विशेषता। ठीक है, तिरंगे की विशेषता, ये हमारा सांकेतिक तिरंगा है। ठीक है, ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, और ये जो बीच में है अशोक चक्र है। ठीक, अब तिरंगे की लंबाई चौड़ाई एक निश्चित अनुपात में रहती है, जिसका अनुपात होता है 3:2। ठीक, कितना होता है, 3:2। और रंग तो तुमको पता ही चल गया, ऊपर क्या होता है, केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, और बीच में ये क्या है, अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती है। कितनी, 24 तिलियां होती है। समझ में आया, चलो वेरी गुड।